इतनी कृपा से हम 14th चैप्टर के 19वें श्लोक पे आ गए हैं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमें बताया किस किस गुण की वृद्धि में अगर शरीर का त्याग होता है तो अगली कौन सी योनि, अगला कौन सा जन्म प्राप्त होता है। सतोगुण में शरीर का त्याग करने वाले उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में शरीर का त्याग करने वाले उन्हीं लोगों का भ्रमण करते रहते हैं, उन्हीं लोगों में चक्कर लगाते रहते हैं, और तमोगुण में शरीर का त्याग करने वाले अधोगति को प्राप्त, यानी निम्न योनियों को, नीच योनियों को प्राप्त होते। तो ये सब बताकर अब भगवान हमें गुणों का विस्तार बता चुके हैं, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें गुणों की समझ आ गई होगी। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, ना अन्यम गुणे भय कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणे भय च परम वेति मद भावम सो अधिगच्छ। कहते जो गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्मों का कर्ता नहीं मान, जो कुछ भी हो रहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ये मानकर वो दुखी नहीं होता। दुखी हम कब होते हैं? जब हम दूसरे को उसके कर्मों का दायित्व दे देते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे प्रति ऐसा भाव रखा। देखो, हम भाव तक तो पहुंच ही नहीं सकते, भगवान ने ये क्षमता ही हमें नहीं दी है। हमें तो केवल बाह्य कर्म को देखने की क्षमता दी है और बाह्य कर्म को भी इंटरप्रेट करने की क्षमता नहीं दी है, क्योंकि बाहर कर्म के पीछे, बाह्य कर्म जो हम देख रहे हैं उसके पीछे उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है वो हम नहीं देख सकते। और गुस्सा कर्म के प्रति कभी नहीं होता। अगर हम ध्यान से देखें, हमारा रिएक्शन, हमारा गुस्सा भाव के प्रति होता है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो मेरा अपमान करना चाहता है। उसने शब्द क्या कहे वो तो हमें शायद रजिस्टर भी नहीं हुआ, लेकिन जिसको गुणों की समझ आ गई, जो गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता मानता ही नहीं है, यानी जो कुछ भी हो रहा है गुणों के कारण। एक गुण है पेट्रोल का, वो ज्वलनशील है, और जब भी अग्नि उस पेट्रोल के पास जाएगी वो भड़क जाएगी और वहां पर दावानल फैल जाएगा। अब ये क्या पेट्रोल का दोष है या उस माचिस का दोष है जो उस पेट्रोल के पास जली? ये गुण जिस तरह, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ज्वलनशील वस्तु के पास अग्नि जाएगी तो वो भड़क ही जाएगी, उसको आप रोक ही नहीं सकते। इसी प्रकार जब दो व्यक्ति मिलते हैं, हम शरीरधारी हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो दूसरे को भी शरीर समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि दूसरा शरीरधारी इस शरीरधारी के साथ कुछ ज्यादती कर रहा है, कुछ अन्याय कर रहा है, कुछ अपमान कर रहा है इस शरीरधारी, इस शरीर का। वास्तविकता ये है कि ना दूसरा अपमान कर रहा है ना इसका अपमान हो रहा है, गुण गुणों में वर्त रहे।
वो अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता है, वो अपनी महत्ता स्थापित करना चाहता है जग। और जब मेरा संपर्क होता है उससे, मेरी महत्ता, मेरा अहंकार, मेरी सत्ता उसकी आकांक्षा के साथ क्लैश कर जाती है, उसकी आकांक्षा के साथ वो भिड़ाव में आ जाती है। इसलिए दूसरे का भड़कना स्वाभाविक है, उसका दोष नहीं, ये मेरा दोष है। मैं उसके पास गई और मैंने अपना अस्तित्व उस पर प्रदर्शित करना चाहा, दिखाना चाहा। क्लैश तो तभी होता है ना, जब दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अड़ जाएं, क्लैश होगा। और अगर एक झुक जाए तो क्लैश का प्रश्न ही नहीं। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। जो इस रहस्य को समझ गया और ये बुद्धि के स्तर पर समझना जो है, ये जीवन में स्पॉन्टेनियसली ट्रांसलेट होगा। जितनी जितनी ये गुणों की परत हमारी समझ में खुलती चली जाएगी, उतना उतना हम अपने आंतर में शांत होते चले जाए और आंतर मौन होता चला जाए। और जितना जितना हमारा आंतर मौन होगा, जितना जितना हम उछल उछल के अपना व्यक्तित्व दूसरे पर आरोपित करना नहीं चाहेंगे, उतना उतना हमारा क्लैश भी खत्म होता जाए। क्लैश का कारण ही नहीं हो। जिसको ये बात समझ आ गई कि गुण ही गुणों में वर्त रहे, अब दूसरे के गुणों के ऊपर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने गुणों के ऊपर तो नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि मुझे गुणों की समझ आ रही है। मेरा मन तो मौन होना चाहिए। जब एक तरफ मौन हो जाएगा तो दूसरी तरफ की धड़कन धड़कन अपने आप शांत हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं, जो गुणों के अतिरिक्त किसी दूसरे को कर्ता नहीं मानता, दृष्टा अनुपश्यन्ति, जब वो दृष्टा, जब जो देखने वाला है गुणों के अतिरिक्त किसी दूसरे को कर्ता नहीं मानता, तो गुणेभ्यश्च परम वेति मद भावम सो अधिगच्छति। गुणों को ही सबका कर्ता मानते हुए और उन गुणों के पीछे उन गुणों का आश्रय मुझको ही जानते हुए वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसे अगर इस तरह हम समझें, हम एक प्ले देख रहे हैं, हम एक पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिक्चर में एक विलन है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, और सो ऑन सो फोर्थ। अब विलन को देखकर अगर हम अपने मन में क्रोध करते जाएं, देखो ये कितना बुरा है, देखो ये कितना बुरा है, इतना इतना गिर गया ये, इतना इसका ये इसको तो होना ही नहीं चाहिए, इसको तो सीन से हट जाना चाहिए। इफ वी कीप रिएक्टिंग, क्या उसका कोई फायदा होगा? अरे विलन का क्या दोष? द डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग द मूवी, इट इज द डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस दैट द विलन इज फॉलोइंग। भगवान कहते हैं, उन गुणों का आश्रय भी मुझको जान। वो गुण जो गुणों में बरत रहे हैं ना, आई एम द मास्टर डायरेक्टर, मेरी डायरेक्शन पे ये काम हो रहा है, मेरे कहे पे कि ये काम हो रहा है। अगर दूसरा तेरा अपमान कर रहा है, तूने प्रार्थना करी थी कि तू मान अपमान से ऊपर उठना चाहता है, तो मैंने साधन बना दिया।
मान अपमान से अगर ऊपर उठना है तो कोई अपमान करेगा तभी तो उससे ऊपर उठेंगे ना, नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो जब भगवान प्रैक्टिकल का हमें मौका देते हैं, हम चुप कर जाते हैं, हम भूल कर जाते हैं, हम वहां रिएक्ट कर जाते हैं। भगवान कहते हैं जो दृष्टा बनता है, यानी जो उस मूवी को वॉच कर रहा है। मूवी में एक कैरेक्टर मैं हूं, एक कैरेक्टर आप हैं, एक कैरेक्टर कोई मेरा संबंधी है, एक कैरेक्टर कोई मेरा शत्रु है। जो इस बात को समझता है कि ये सारे उस डायरेक्टर के इशारे पर नाच रहे हैं, वो किसी के साथ फिर द्वेष भाव रख ही नहीं सकता, किसी के साथ लड़ ही नहीं सकता। जब तक शूटिंग हो रही है तब तक सब परफेक्शन में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और शूटिंग बंद हुई तो सब मिलके चाय पीने बैठ जाते। ऐसा होता है ना। अब वो तो संसार के स्तर पर होता है, भगवान कहते हैं गुणों के स्तर पर समझ। जब तू समझ जाएगी कि गुण ही करता है और दूसरे किसी व्यक्ति का कहीं पर भी दोष नहीं, और उन सब का आश्रय भी मैं ही हूं, यानी मेरे ही इशारे पर ये गुण कर्म कर रहे हैं, तब तू मुझे ही प्राप्त हो जाए, यू विल बी कनेक्टेड टू मी। वाई? जहां जब हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने को डायरेक्टर के साथ कनेक्ट करें, तो हम क्यों एक्टर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं भाई? Everyone has to play the part to perfection to make the play a success. इसलिए जो भी हो रहा है, भगवान कहते हैं अगर तू गुणों की बात समझ जाएगा, अगर तू गुण गुणों में बरत रहे हैं ये जान लेगा, फिर ये जानकर नेक्स्ट स्टेप ये है कि तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। यू विल बिकम अवेयर ऑफ, हर भाव में, हर परिस्थिति में तेरा संबंध फिर मुझसे बन जाएगा। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। सारे गुणों के पीछे वो जो रील बनी थी ना, उस रील के पीछे जो प्रकाश है, जिस प्रकाश से वो रील स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही है, वो उसका है। जो उसको जान लेता है, इसकी दृष्टि उसके ऊपर टिक जाती है। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त, यानी ही बिकम्स वन विद, वो मेरे साथ एक रूप ही हो जाता है। श्लोक 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नु। वाह, क्या बात कह दी भगवान ने। कहते इन तीनों गुणों को उल्लांघ कर, यानी ट्रांसेंड करके, यानी व्हेन, जब इन तीनों गुणों में से कोई भी गुण तुझे प्रभावित नहीं करेगा। पीछे बता के आए हैं कि गुण, हर गुण हमें बंधन में डालता है, इवन सतोगुण। सतोगुण सोने की बेड़ी है, तमोगुण लोहे की बेड़ी है तो दोनों बेड़ियां ही ना। लोग उन बेड़ियों को देख के सोने की
बेड़ी को देखकर हैरान हो सकते हैं, वाह वाह कितनी बढ़िया चेन है इसकी, कितनी बढ़िया हथकड़ी है इसकी। लेकिन हथकड़ी में बंधा हुआ तो हथकड़ी में ही बंधा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल अर्जुन से बड़ा कौन हो सकता है। भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन की समस्या क्या थी? अर्जुन की समस्या उसकी गुडनेस थी। सारी उम्र वो शुभ कर्म और अच्छे कर्म करता रहा। आज जब अपने पितामह और अपने गुरु पर ही बाण चलाने की बारी आई तो वो घबरा गया, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं गलत काम ना कर, इसलिए वो पीछे हट रहा है। भगवान उसको कहते हैं गुणातीत भव अर्जुन। तीनों गुणों से उठना है, सतोगुण से भी ऊपर उठना है, सतोगुण के साथ भी बंधना नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों को उलांघ कर, इन तीनों गुणों को ट्रांसेंड करके जो देही है, जो शरीर धारण करने वाला है, जो देह में वास करता है, जो आत्मा है, देह समोद्भवा, देह में उत्पन्न हुए हुए तीनों गुणों को उलांघ कर, क्योंकि गुण इस शरीर में उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस शरीर का स्वामी जब इन गुणों को दूर से देख लेता है, पिछले श्लोक में कहा उन्होंने कि जब दृष्टा इन गुणों को ही कर्ता करके जान लेता है, तब उसका परिणाम क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि इत्यादि, इन सब दुखों से वो मुक्त हो जाता है और अमृतम अश्नु, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है। क्या उसके जीवन में फिर ये जन्म मृत्यु जरा ये दुख नहीं आते? आते हैं, शरीर को आते हैं। शरीर उन सब दुखों में से गुजरता है, लेकिन वो जानता है कि ये गुण गुणों में वर्त रहे, ये गुण मुझे प्रभावित, इसलिए हम अपनी इस सेंचुरी में ही देख, हमें ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन के सौभाग्य मिले, जो शरीर तो अतीव पीड़ा में है। रमन महर्षि के बाजू में यहाँ कैंसर, वीपिंग कैंसर, और आज से 50 70 साल पहले 53 में ही लेफ्ट हिज बॉडी, तब की बात। और उसको स्क्रेप करके लोहे के ब्रशेस उसकी ड्रेसिंग करी जाती। पापा जी बताते हैं, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे याद तो है रमन महर्षि का, लेकिन ये डिटेल्स नहीं पता। पापा जी बताते थे कि पापा जी की दृष्टि उस वक्त उनके मुख पर टिकी रहती थी, और मजाल है कहीं कोई ट्विच भी हो जाए, कहीं कोई एक्सप्रेशन भी बदल जाए, आंखों, क्यों? शरीर को एज ए थर्ड पर्सन करके थे। आपकी पीड़ा के साथ मुझे सहानुभूति जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी पीड़ा को मैं महसूस नहीं कर सकती। इसी प्रकार वो अपने शरीर की पीड़ा को भी दूर से देखते, लेकिन उस शरीर की पीड़ा उनको आवृत नहीं कर सकती। रामकृष्ण परमहंस, चोट का कैंसर था, और वो गले से कुछ भी नीचे नहीं जा सकता, so तो उनके शिष्य विवेकानंद जी और जो उनके बाकी शिष्य बड़े दुखी होते थे ये अवस्था देख।
तो कहने लगे, देखो आपकी बात तो माँ मान जाती है, आप माँ से क्यों नहीं कहते कि कम से कम आपका इतना गला तो ठीक हो जाए कि आप फॉलो कर सको कुछ फूड। तो कहने लगे अच्छा, क्योंकि शिशुवत है ना, और अपने भक्तों की पीड़ा नहीं देख सकती। तो अगली बार जब विवेकानंद ने कहा, आपने माँ को कहा नहीं कि आपकी पीड़ा दूर कर दें? कहते मैंने कहा था माँ को। माँ कहती है, देख इतने मुखों से जो तू खा रहा है, तुझे एक ही मुख से खाने का क्यों चाव है? अगर हम इस बात को समझ सके, ये जो बात भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नु। जन्म मृत्यु और जरा के दुखों से वो विमुक्त हो जाता है और अमृत का भागी बनता है, अमृत चख लेता है। इस नश्वर शरीर में रहते रहते वो अमृतम अश्नुते, वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रसाद है, गुण गुणों में वर्तते, इस रहस्य को समझने का। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारणभूत इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, ट्रांसेंड करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त। उसके आनंद को उसके शरीर की भी कोई अवस्था छू नहीं सकती, उसके आनंद को उसके शरीर की भी कोई पीड़ा प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा उसका प्रसाद है तीनों गुणों को जानने का। अब बड़े आश्चर्यचकित है अर्जुन, हम भी आश्चर्यचकित, ये ऐसा भी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल इन दिस ह्यूमन बॉडी? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज वी हैव सीन great sages and saints to live through this stage. तो अर्जुन भी बड़े आश्चर्य। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, कहते हैं कैर्लिंगई त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचारा कथम च एता त्रीन गुणान अतिवर्तते। अच्छा भगवान, वो तीन गुणों को जो उलांघ जाते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो तीनों गुणों से पार हो जाते हैं, उनके क्या लक्षण हैं? कैसे पता लगे कि ये तीनों गुणों को उलांघ चुके हैं, तीनों गुणों से अनइफेक्टेड हैं कि इफेक्टेड है? फिर उनका आचार कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका आचरण जीवन में कैसा होता है, जब वो तीन गुणों से प्रभावित नहीं हो, तो उनका व्यवहार, उनका आचार, उनके जीवन की शैली क्या होती है? भगवान मुझे ये तो बताओ, क्या वो हमारे जैसे ही जीते हैं? क्या वो हमारे जैसे ही शरीर में रहते हुए और इस शरीर में बरतते हैं? तो अर्जुन ये प्रश्न करते, कहते हैं इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला हो? हे प्रभु, किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत? पहले तो वो कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, फिर कैसे वो तीनों गुणों को पार किया उसने, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, ताकि हम भी तीनों गुणों से पार होने के यत्न कर सके। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं
और भगवान अर्जुन के प्रश्न का अब उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचन। क्या बात। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, तीनों अवस्थाएं भगवान ने बताई। सत्व जब होता है, सत्व गुण प्रधान होता है, तो जीवन में प्रकाश होता है, यानी स्पष्टता होती है हर चीज की। प्रायोरिटीज हमारी ठीक होती है, हमारा आचार व्यवहार ठीक होता है, हम अपने रिएक्शंस के स्तर पर काम नहीं करते, बुद्धि के स्तर पर काम करते। और प्रकाश, प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश का अर्थ है जहां पर पड़ी हुई हर वस्तु हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती, हमें स्पष्ट दिखती है। एक कमरा है अंधकार का, उसमें लाइट है नहीं और बिल्कुल अंधेरा कमरा है। हम बाहर से उस कमरे में प्रवेश करते हैं, हमें कुछ वहां पर पड़ा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा रस्सी करके जैसे, हम डर जाते हैं, हम कहते हैं सांप, सांप आ गया कमरे में, सांप आ गया, और भाग के जाते हैं टॉर्च लेके आते। उस टॉर्च को हम ऑन करते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, अरे मैं तो इसको सांप समझा था ना, ये तो रस्सी है। और उस रस्सी को हाथ में पकड़ के अपनी मूर्खता पे ही हंसने लगे। सतोगुण की अवस्था क्या है? प्रकाश, जहां पर हर वस्तु हमें स्पष्ट दिखती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस गुण के कारण हो रहा है, ये है सतोगुण की अवस्था। फिर प्रवृत्ति, रजोगुण की अवस्था क्या है? कर्मों में लगे रहना, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्म करने के हर वक्त मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, सारे कर्म मेरे छूट जाएंगे। अरे भाई, आंख बंद होगी ना, दुनिया फिर भी चलती रहेगी, मेरे बिना शायद मुझसे ज्यादा अच्छी तरह चलेगी, क्योंकि मैं तो डैम्पर हर काम में बाधा ही बनता था। रजोगुण के में प्रवृत्ति वाला, सतोगुण में प्रकाश के अवस्था में, रजोगुण में प्रवृत्ति की अवस्था में, कर्म करने की अवस्था में, और तमोगुण में मोह में। मोह क्या है? मोह का अर्थ है बेहोशी। जब हम बेहोश होते हैं तो हमें अपने आसपास किसी वस्तु की सुधि नहीं होती, किसी वस्तु की चेतनता नहीं होती, वो है मोह की अवस्था। कहते अब इन तीनों अवस्थाओं में, यानी सतोगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, ना द्वेष्टि संप्रवृत्ता, वो किसी भी अवस्था से द्वेष नहीं करता। हाय ये क्यों हो गया, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा हो। ना द्वेष्टि संप्रवृत्ता, ऐसी अवस्थाओं के आ जाने पर ना तो उनसे द्वेष करता है, ना तो उनको दूर करना चाहता है, और ना निवृत्ता, ना दूर करना चाहता है, ना संप्रवृत्ता है, ना उनमें इंडल्ज करना चाहता है, और ना उनसे मुक्त होना चाहता है, मुक्त होने की कांक्षा करता है कि हाय ये क्यों हो गया। यानी देयर इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है,
यानी ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भाव नहीं होता। और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता कि ये परिस्थिति क्यों बदल गई, सतोगुण में कितनी शांति थी, इस वक्त रजोगुण क्यों बढ़ गया, सतोगुण मेरा क्यों नहीं आ रहा। वो कांक्षती ना कांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता परिवर्तन की किसी भी परिस्थिति, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ। सॉरी, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, ऐसी उसकी स्थिति है। और उदासीन वत आसीन गुणै यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ति इति एव यो अवतिष्ठति न। उदासीन वतासी, वो उदासीनवत बैठा है, यानी किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं हो रहा। गुणैर ना विचार, किसी भी गुण से वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो उन गुणों का प्ले दूर से देख रहा है। He is a spectator of the movie, so he is enjoying the movie. वो विलन का भी रोल देख रहा है, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, वो हीरो का भी रोल देख रहा है, कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, वो डायरेक्टर की भी परफेक्शन देख रहा है कि क्या कमाल की डायरेक्टर। अब कौन ये देख सकेगा जो उदासीन वतासीन हो, जो इससे प्रभावित नहीं हो रहा होगा। जो इन सब से प्रभावित हो रहा है वो पिक्चर को कैसे एंजॉय करेगा, वो कैसे सबके रोल्स को अप्रिशिएट कर सकेगा। कहते अब ऐसा जो है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, वो उसको कोई भी गुण विचलित नहीं कर सकता। क्यों? गुणा वर्तंत इति यो अवतिष्ठति नायंगते, वो इस बात में अवतिष्ठति स्थित है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, गुणों का ही प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है। इसलिए न इंग, वो डोलता नहीं है अपने इस स्टांस, अपनी इस स्थिति से। कि कोई चार, वो एक संत की कहानी सुनी हुई है, यहाँ पर भी अनेकों बार शायद मैंने भी कही है। एक संत थे, वो गंगा स्नान करके आए, एक दुष्ट रोज उनको दिखता था, कहता मैं इसकी पवित्रता निकालता हूँ। वो गंगा स्नान करके बाहर निकले और जा रहे थे, और जो दुष्ट था उसने उन पर थूक दिया, अपावन कर दिया। वो फिर वापस गंगा में पहुंच चले गए स्नान करने के लिए। 100, 1, 2, 3, 4 बार नहीं, 100 बार ऐसा हो कि वो स्नान करके आते ये थूक देता, वो फिर स्नान करके आते फिर थूक देता। और संत शांत है, वो हार गया। दूसरा दुष्ट उनको भड़काने की कोशिश करता करता कि कभी तो ये क्रोध करेगा, कभी तो ये भड़केगा। अंत में उनके चरणों में गिर गया कि आप कैसे हो, आपको क्रोध नहीं आया? इतनी बार आपने स्नान किया और इतनी बार मैंने आपको दूषित कर दिया। तो कहने लगे संत, भाई मैं तो ग्रेटफुल हूँ, ये तुम्हारा गुण है कि तुमने थूक दिया, मैं तो बहुत आभारी हूँ। पहले तो मैं एक ही बार गंगा स्नान करता था,
आज तुमने सौभाग्य दिया तो मुझे 100 बार गंगा में डुबकी लगा। गुण गुणों में बरत रहे हैं, उदासीन वत आसीन होकर वो देख रहा है। वो ना तो किसी गुण को बदलने की इच्छा करता है, ना किसी गुण से बाहर निकलने की इच्छा करता है। वो इसमें स्थिर है, ना हिंगते, डोलता नहीं है अपनी स्थिति से, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे का दोष नहीं है। वो अपने गुणों से बरत रहा है, मैं अपने गुणों से बरत रहा हूं। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं, no matter the situation is or the circumstances, वो उस स्थिति में स्थित है, हिलता नहीं है उससे, विचलित नहीं होता उससे। और उसका लक्षण क्या है? लक्षण बता रहे हैं, कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ, सम लोष्ट अशम कांचन, तुल्य प्रिय अप्रिय, धीरा तुल्य निंदा आत्म, सम दुख सुख, सुख और दुख में उसका समभाव है। वो समभाव कैसे रह सकता है सुख और दुख? क्योंकि वो स्वस्थ है। स्वस्थ हम समझते हैं स्वस्थ हेल्दी, स्वस्थ स्वस्थ जो अपने आत्म स्वरूप में स्वयं स्थित है। सुख दुख शरीर को होते हैं और वो जानता है वो तो शरीर है ही नहीं, वो तो अपने आत्म में स्थित होकर ये सारा नजारा देख रहा है। उसके लिए लोहा पड़ा हो सामने, पत्थर पड़ा हो सामने, कांच पड़ा हो सामने, या सोना पड़ा हो सामने, उसके लिए इन सब में कोई भेद नहीं। उसके लिए ये सब बराबर। और पहले इसको लेते हैं फिर आगे। संतों के जीवन में इस बात का हमें प्रमाण मिलता है। रामकृष्ण परमहंस थे, वहां दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे। तो एक दिन गंगा के किनारे दोनों हाथों में ऐसा कुछ उन्होंने लिया हुआ था, कभी इस हाथ को देखते थे, कभी इस हाथ को। तो उनके शिष्य बड़े दूर से उत्सुकता से देख रहे थे, ये क्या खेल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक विवेकानंद पास पहुंच गए साहस करके देखने के लिए कि ठाकुर ये आप क्या कर रहे हो, क्या खेल कर रहे हो। तो देखते हैं एक हाथ में तो सिक्का पड़ा हुआ है सोने का, और दूसरे हाथ में मिट्टी पड़ी, मिट्टी का ढेला पकड़ा हुआ है, और ऐसे ही दोनों को देख रहे हैं। इन दोनों में क्या भेद है? कोई भेद नहीं, ये भी वही मिट्टी है। उनका मूल्यांकन अपने लिए नहीं कर रहे थे, अपने शिष्यों को दर्शा रहे थे कि दोनों में कोई भेद नहीं। और एक और कथा मुझे याद आती है इस संदर्भ में। एक दंपति थे, बड़े भक्त दंपति, रांका और बांका, और दोनों ने निर्णय किया कि बहुत संसार हो गया, परिवार हमारा सारा अपनी अपनी जगह खुश है, अब चलो चले, अब भगवान के नाम में अपना जीवन जो बचा हुआ जीवन है वो केवल भगवान के नाम के लिए हम तो जंगलों में चल के तपस्या। तो दोनों चले जा रहे थे। बांका जो था
जो पति था वो जरा तेज गति से चल रहा था और रांका थोड़ी थक गई थी, वो जरा पीछे धीरे धीरे गति से आ रही। तो पति आगे चल रहा था तो उसने क्या देखा कि धरती पर कुछ सोने के आभूषण गिरे पड़े। तो उसके मन में विचार आया, स्त्री है पत्नी, कहीं इसका मोह ना जाग जाए स्वर्ण को देखकर, सोने को देखकर। तो वो मिट्टी से उन आभूषणों को ढकने लगा। इतनी देर में रांका पहुंच गई। स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? मिट्टी से मिट्टी को क्यों आवृत कर रहे हो? यानी वो भी मिट्टी है, उसी पंच तत्व के बने आभूषण है, और ये भी वही मिट्टी है, और ये शरीर भी वही मिट्टी। यानी इस एकत्व में ऐसे संतों का वास होता है। और जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? तुल्य प्रिय अप्रिय। प्रिय मिल जाए या अप्रिय मिल जाए, दोनों में उनका समभाव है। न द्वेष्टि अकुशलम करम और कुशले ना अनुशजित। दो प्रिय और अप्रिय दोनों में उनका समभाव है। और निंदा और स्तुति, कोई उनकी निंदा कर जाए, कोई उनकी स्तुति कर जाए, ऐसे धीर लोग जो है ना, वो इन दोनों भावों को समभाव से स्वीकार करते हैं। यानी ना स्तुति सुनकर वो प्रसन्न होते हैं, ना निंदा सुनकर वो उदास होते हैं। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। ये उसके लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना कि क्या लक्षण है उस गुणातीत के जो गुणों से उठ गया। तो भगवान कह रहे हैं ये लक्षण है। और आगे सुन 25वां श्लोक, मान अपमान्यो तुल्य, तुल्य मित्र अरिपक्ष, सर्व आरंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्चते। थोड़ी देर हो रही है पर मेरे ख्याल 2 श्लोक है, समाप्त कर ले, क्योंकि अगले बार के लिए छोड़ना ठीक नहीं है। मान और अपमान में वो तुल्य रहता है, समभाव रखता है। मित्र मिल जाए या दुश्मन मिल जाए, दोनों में उसका समान भाव है, दोनों में उसका प्रेम समान है। और सर्व आरंभ परित्याग, वो कोई प्लानिंग नहीं करता अपने लिए, किसी काम का आरंभ नहीं करता, निष्प्रयोजन है। हम ये करेंगे उसका ये परिणाम होगा, फिर हम ये हमारी ये उपलब्धि हो जाए ना, सर्व आरंभ पर। क्योंकि वो विधान में मानता है, वो उस परम पुरुष में मानता है जिसके चलाए से ये सारी सृष्टि चल रही। इसलिए उसकी अपनी प्लानिंग कोई भी नहीं है, वो सर्व आरंभ परित्यागी है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन अभिमान से रहित वह पुरुष गुणातीत का है। तो ये उसके लक्षण है, भगवान कहते हैं। और वो गुणातीत, और ऐसे गुणातीत का परिणाम क्या होता है? माम च यो अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय। कहते जो मेरे प्रति अव्यभिचारी निपुण,
यानी जिसकी भक्ति में कोई दूसरा थॉट है ही नहीं, जो अनन्य भाव से मुझे प्रेम करता है और अनन्य भाव से भक्ति योगेन से मेरी भक्ति का नित्य निरंतर सेवन करता है, नित्य निरंतर मेरी भक्ति का पान करता है, मेरी भक्ति से जुड़ा रहता है, तो वे विचार नहीं। जिस भक्ति में दूसरे थॉट के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, वो सारे गुणों को उलांघ कर, सारे गुणों को पार करके गुणान समतीत एतान ब्रह्म भूया है, इन सारे गुणों को पार करके फिर वो ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ही क्वालिफाइज कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर सके। दीज आर द प्रीरेक्विजिट्स जो वो जीवन में एस्टैब्लिश कर देता है, अपने प्रमाणित कर देता है। फिर भगवान कहते हैं हाँ तू मुझे पाने के योग्य है, ले। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूं। इसलिए जो मेरे साथ अव्यभिचारिणी भक्ति से जुड़ जाता है वो निश्चित ही मुझको प्राप्त हो जाता है, मुझ तक पहुंच जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभागो नाम चतुर्दशो।